Good morning, students. As you all know that due to coronavirus, the schools were closed. So we are taking a new initiative of providing you online classes. So from today, we will start with the first chapter of English, The Portrait of a Lady. This chapter was written by Khushwant Singh. In this chapter, the writer described about his grandmother, how she looks, how her appearance was, how she behaves, and what is the bonding between the author and his grandmother. All this was described by the writer. So we will begin with this. So we will begin with our chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. तो इसमें जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि राइटर उनको लगातार पिछले 20 साल से जब से देखा है तो उनकी मदर उनको कभी भी यंग नहीं दिखी. वो हमेशा से ही उनको एक ओल्ड विमेन दिखी जिनके फेस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स थे. रिंकल्स मीन्स फेसेस पर बहुत ज्यादा लाइंस थी और जिससे उनकी जो एज है वो समझ में आती थी. लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब उनकी ग्रैंडमदर एक टाइम पर यंग थी तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन अभी हम ग्रैंडमदर को जिस कंडीशन में देखते हैं, राइटर कह रहा है कि मैंने जिस कंडीशन में ग्रैंडमदर को देखा है तो वो मैं इस बात पर बिलीव भी नहीं कर सकता कि वो कभी यंग थी और उनके हस्बैंड भी थे. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and a loose-fitting clothes. Turban means पगड़ी जो सिर पर पहनी जाती है. तो राइटर क्या कह रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका एक पोर्ट्रेट, उनकी एक पिक्चर ड्राइंग रूम में लगी हुई थी. उस पिक्चर में उन्होंने एक बिग टर्बन पहना हुआ था और उन्होंने बहुत ही ज्यादा लूज कपड़े पहने हुए थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उस पिक्चर में उनकी बहुत बड़ी व्हाइट कलर की बियर्ड थी जो उनकी लगभग चेस्ट तक आ रही थी और इस सब से देखकर उनकी जो एज थी वो ऐसे लग रही थी उनकी अपीयरेंस से दैट ही वॉज 100 years of old. He did not look the sort of person who would have a wife or a grandchildren. और उस पिक्चर में देखकर उनको ये कोई कह नहीं सकता था या उस पिक्चर में वो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि किसी ऐसे पर्सन की भी या वाइफ हो सकती है या ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते, मतलब चिल्ड्रंस हो सकते हैं. उस पिक्चर में उनका सिर्फ इतनी ज्यादा ये समझ में आ रही थी कि इतना ओल्ड पर्सन की जो वाइफ और चिल्ड्रंस नहीं हो सकते. एज फॉर माई ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड ग्रैंडमदर्स बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट्स वर ऑलमोस्ट प्रोवोकिंग. उस पिक्चर में देखकर ये समझ में आ रहा था कि उस जो पर्सन है, ग्रैंडफादर जो उनके थे, उनकी वाइफ और चिल्ड्रन नहीं हो सकते बल्कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस जरूर हो सकते हैं. इवन जो ये सोचना भी कि ये जो लोग बोलते थे कि उनकी ग्रैंडमदर यंग थी, प्रिटी थी, ये सारी चीजें भी जो थॉट्स थे वो सब इस चीज को सही प्रूफ नहीं करते थे कि उनकी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं उसको देखकर ये सारी चीजें गलत लगती थी क्योंकि उनकी अभी प्रेजेंट में शी वॉज वेरी ओल्ड और ऑथर ने उनको कभी भी यंग एज में नहीं देखा था. She often told us of the game she used to play as a child that seems quite absurd. Absurd means illogical and undignified. Undignified means disrespectful on her part and we treated it like the fables. Fables means a story which gives us some moral. कुछ ऐसी story, fables means ऐसी story जो हमें कुछ moral देती हैं. And of the prophets she used to tell us. तो जो ग्रैंडमदर थी वो राइटर को अपने बचपन की भी कुछ कहानियां सुनाती थी और वो ये भी बताती थी कि वो बचपन में किस तरीके के गेम्स को खेला करती थी. लेकिन जैसे कि वो अभी दिखती हैं, राइटर ने उनको जिस तरीके से अपने बचपन से देखा है कि दैट शी वॉज एन ओल्ड वुमेन, तो राइटर को ये सारी चीजें कैसी लगती हैं, इलॉजिकल लगती हैं कि इस तरीके से जब जो कि उनकी जो ग्रैंडमदर बताती थी कि वो इस तरीके से गेम खेलती थी या एंजॉय करती थी तो राइटर को क्या लगता था कि वो सिर्फ उनको एक कहानियां सुना रही हैं, जो मॉरल स्टोरीज जैसे बच्चों को सुनाई जाती हैं, तो वो उसी तरीके से उनको एज अ फैबल वो उनको स्टोरी सुना रही हैं कि उनको शेयर करने के लिए. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. तो उनकी जो ग्रैंडमदर थी शी वॉज शॉर्ट हाइटेड, फैट और आगे के साइड से थोड़ा सा वो झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके पूरे फेस पर लाइंस बनी हुई थी जिनको हम रिंकल्स कहते हैं और पूरे फेस पर उनकी झुर्रियां, वो लाइंस, रिंकल्स ही दिखाई देते थे. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन as we had
No, as we had known her, old, so terrible that she would have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो राइटर क्या कह रहा है, मैं लगातार 20 सालों से उनको सिर्फ उसी एज में देखते आ रहा हूँ, उनमें और कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. जैसी वो 20 साल पहले दिखती थी वो आज भी सेम एग्जैक्टली मुझे वैसे ही दिख रही हैं. इसके अलावा उनमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है. बट शी वॉज ऑलवेज she could never have been pretty but she was always beautiful. अब इस लाइन में देखिए, अब she could never have been pretty but she was always beautiful. अब इसमें राइटर ने pretty और beautiful को किस तरीके से इंडिकेट किया है. प्रिटी मीन्स, राइटर ने जो यहाँ पर वर्ड यूज किया है प्रिटी, दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हिज ग्रैंड मदर. तो राइटर क्या कह रहा है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस से अगर देखा जाए तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल इन हर फिजिकल अपीयरेंस बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. ऑलवेज यहाँ पर ब्यूटीफुल किसके लिए यूज किया गया, उनके इंटरनल जो उनकी ब्यूटी थी. तो राइटर का कहने का मतलब इसमें क्या है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो फिजिकली शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल बट इंटरनली अगर हम उनका देखें तो इंटरनली जो उनकी जो ब्यूटी थी, जो उनका अंदर से उनका जो हार्ट था वो दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. वो बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड थी और बहुत ही अच्छी लेडी थी, जिससे कि राइटर के माइंड में उनका अभी भी अच्छी इमेज बनी हुई है. She hobbled about the house in her spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and on the other telling the beads of her रोसरी. बीड्स ऑफ अ रोसरी, रोसरी मीन्स जो माला, जो कोई मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए जो माला ली जाती है जिसको बीड्स की, उसको दैट इज नोन एज द रोसरी. तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, यहाँ इस चैप्टर में जहां भी शी वर्ड्स का यूज किया गया है, शी मीन्स दैट शी वर्ड इज डिनोटिंग फॉर द ग्रैंड मदर. तो शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट. स्पॉटलेस व्हाइट मीन्स हिज ग्रैंड मदर वॉज वियरिंग अ व्हाइट साड़ी एंड शी वॉज रोमिंग इन द होल हाउस. और वो आगे से थोड़ी झुकी हुई थी, अपना एक हाथ पर वो वेस्ट पर रखती थी और दूसरे हाथ में वो माला लिए रहती थी. हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पिल. सिल्वर लुक्स हेयर मीन्स उनकी जो सिल्वर लॉक्स मतलब हेयर, एंड सिल्वर लॉक्स मीन्स द व्हाइट हेयर शी वॉज हैविंग. वो रफली तरीके से, अनटाइडली तरीके से उनके फेस पर बिखरे हुए रहते थे. puckered face and her lips constantly move in inaudible prayers. और उनकी जो लिप्स से हमेशा वो चलते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ वो जो प्रेयर्स होती थी उनको वो बोलती रहती थी कंटिन्यूअसली. वो शी वॉज रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an escape of pure white scarcity, breathing peace and containment. अब वो राइटर क्या कह रहे हैं, उनको yes, she was beautiful. उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनके फिजिकल अपीयरेंस को शो किया है. राइटर क्या कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा फिजिकली ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन उनकी जो इनर ब्यूटी थी वो बहुत ज्यादा थी. वो इनर से जो उनका जो हार्ट था वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था. अब राइटर ने उनको कंपेयर किया है कि यहाँ पर एक लैंडस्केप इन दी माउंटेन, कि एक ऐसा माउंटेन जो पूरे तरीके से आइस से कवर्ड हो, जिसको हम ग्लेशियर कह सकते हैं. ठीक, अगर आप ऐसे गर्मियों में ऐसी कहीं जगह जाएं जो पूरा माउंटेन हो, पूरा ग्लेशियर हो, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा देखने पर ऐसा दिख रहा है जैसे व्हाइट चादर उसने ओढ़ी हुई है, और लेकिन उसको देखकर कैसा फील हो रहा है कि एक अंदर से एक पीस, काम फील हो रहा है. इसी तरीके से ग्रैंड मदर को देखकर भी पीस और काम फील होता था. उनके अंदर की जो ब्यूटी थी वो उनके फेस से दिखाई देती थी. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो अब राइटर क्या कह रहा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनसे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी. हुआ क्या था, जो राइटर के पेरेंट्स थे वो सिटी में शिफ्ट होने चले गए थे. अब जब तक कि वो सिटी में पूरे तरीके से सेटल ना हो जाए, पूरी अरेंजमेंट्स ना कर लें, तो उन्होंने क्या किया, जो राइटर थे और उनकी ग्रैंड मदर को विलेज में ही रहने के लिए बोला, जिससे कि सिटी में जाके वो अरेंजमेंट्स कर सके और फिर उनको वहां पर ले जाए. तो जब राइटर अकेले अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहे, वहां उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, तो जो उनका बॉन्ड था, क्योंकि वो सारा टाइम सिर्फ ग्रैंड मदर के साथ ही रहते थे और कोई उनके साथ नहीं होता था. तो जो विलेज में उनके रहने से ग्रैंड मदर के साथ उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से
हो गया। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर थी वो डेली सुबह उनको स्कूल के लिए उठाती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स in the monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. तो राइटर क्या कहता है कि जब वो सुबह उनको उठाती थी, शी वॉज टेकिंग हिम बाथ, उनको बात कराते टाइम, उनको स्कूल के लिए रेडी करते टाइम वो शी वॉज कीप रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। लेकिन वो क्या सोचती थी प्रेयर्स को रिसाइट करने के टाइम कि जो ऑथर है वो उनकी प्रेयर्स को सुनने के बाद उन प्रेयर्स को लर्न करे, जिससे कि वो ऑथर्स को प्रेयर लर्न हो जाए। लेकिन जो ऑथर है वो क्या कह रहा है, उसको उनकी प्रेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उसको वो प्रेयर्स कभी याद हुई। लेकिन ऑथर क्या कहते हैं कि मैं उन प्रेयर्स को डेली सुना जरूर करता था, क्योंकि वो जो जितनी भी उनकी प्रेयर्स थी, जो भी वो रिसाइट करती थी, वो मुझे सुनने में उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे प्रेयर्स में तो लेकिन कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन मैं उनकी वॉइस को सुनने के लिए सिर्फ वो प्रेयर्स को सुनता रहता था और मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए मुझे वो प्रेयर्स कभी याद भी नहीं हुई। देन शी वुड fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and the red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब क्या होता था पहले के टाइम में, अभी जैसे कि आप नोटबुक्स कॉपी इन सब में लिखती हैं, पहले लोग क्या करते थे, बच्चे स्लेट में लिखा करते थे। तो उनकी ग्रैंड मदर क्या कहती थी कि डेली सुबह स्कूल जाने के पहले उनकी स्लेट को अच्छे तरीके से साफ किया करती थी, उसके बाद उसमें चॉक्स रखती थी, इंक पॉट रखती थी, एक पेन रखती थी और उनको सबको एक बंडल में टाई करके और ऑथर को दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ द थिक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी पुरानी, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और जब स्कूल जाते थे, स्कूल के लिए उस टाइम पर जब वो ब्रेकफास्ट करते थे तो ब्रेकफास्ट में उनकी ग्रैंड मदर उनको क्या देती थी, बासी जो रोटियां होती थी, चपाती होती थी, दैट इज स्टेल चपाती, उस पर बटर एंड शुगर, और फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और फिर क्या होता था, जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो राइटर को अकम्पनी करती थी स्कूल तक, ठीक, और स्कूल तक अकम्पनी करने के लिए जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते थे तो उसी में से जो चपातीस बच जाती थी वो कुछ चपातीस को अपने साथ रख लेती थी, और जिससे कि वो रास्ते में जितने भी विलेज के जो स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे उनको, उन डॉग्स को वो चपातीस दे सकें, इसलिए वो चपातीस को अपने साथ लेकर वहां से चलती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. तो राइटर क्या कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ उनके स्कूल तक जाती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास ही बिल्कुल जस्ट लगा हुआ एक मंदिर था, टेम्पल था। The priest taught us the alphabet and the morning prayers. While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayers in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures means धार्मिक बुक्स या रिलीजियस बुक्स या धार्मिक ग्रंथ। तो राइटर क्या कहते हैं कि जो अब जब स्कूल में सारे बच्चे रो बनाकर बरांडा में बैठते थे और या तो वो अल्फाबेट्स रिसाइट करते थे या एक साथ सब प्रेयर्स को गाते थे, तो जो ग्रैंड मदर थी वो दूर टेम्पल में बैठकर उनको देखती रहती थी और वहीं पर बैठ के वो अपनी जो रिलीजियस बुक्स वगैरह थी उनको रीड किया करती थी। और उनको ये सारी चीजें देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उनका जो ग्रैंड सन है वो स्कूल में कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है, ऐसी चीजें सीख रहा है जो रिलीजियस टू गॉड है, भगवान से रिलेटेड चीजें वो स्कूल में सीख रहा है। When we had both finished, we would walk back टुगेदर। और फिर जब राइटर की स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो राइटर को अपने साथ लेकर दोनों वापस घर के लिए निकल आती थी। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और अब फिर जो विलेज डॉग्स थे वो भी साथ में फिर से आ जाते थे और जाते टाइम जितनी रोटीज बच जाती थी, जब जैसे ही टेम्पल से लोग निकलते थे तो उसके डोर के पास ही वो डॉग्स इनको फिर से मिल जाती थी और फिर पूरे रास्ते जितनी बची हुई बचती थी रोटी वो उनको उतनी चपातीस वो पूरे रास्ते उनको देते हुए आते थे। और जो वो डॉग्स थे दे वर कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर, की रोटियां जब उनकी ग्रैंड मदर देती थी तो वो डॉग आपस में ही उन रोटियों के लिए फाइट करते थे और जो ये देखकर राइटर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था।
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us that was they sent for us. That was the turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in the motor bus. There were no dogs in the street and she took to feed sparrow in the courtyard of our city house. अब क्या हुआ, जब उनके पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑथर को सिटी में बुला लिया, क्योंकि अब वो ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर दोनों कहाँ चले गए, सिटी में चले गए और उनके पेरेंट्स के साथ वहां पर रहने लगे. अब क्या था, अब राइटर की जो ग्रैंडमदर थी शी वॉज फीलिंग लोनली देयर, बिकॉज अब जो राइटर थे वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे. पहले क्या होता था कि जो राइटर की ग्रैंडमदर थी वो उनके साथ पूरा टाइम रहती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी. लेकिन अब यहाँ राइटर क्या था, अब वो सिटी के स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर उनको बस लेने के लिए आती थी, तो वो साथ में स्कूल उनको छोड़ने के लिए नहीं जा पाती थी. जो उनका ये वाला कनेक्शन था ये खत्म हो गया. रास्ते में उनको जो राइटर को भी थोड़ा अजीब लगने लगा. क्यों, क्योंकि वहां पर उनको जो स्ट्रीट डॉग्स मिलते थे, ये सारी चीजें वहां पर सिटी में बिल्कुल डिफरेंट थी. अब उनका सिर्फ एक ही कॉमन बॉन्ड सिटी में बचा था, दैट दे बोथ वाज शेयरिंग द सेम कॉमन रूम. एक ही रूम वो दोनों शेयर कर रहे थे. इसके अलावा अब उनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं थी जो उनकी ग्रैंडमदर और ऑथर साथ में शेयर करें. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, जो राइटर और उनकी ग्रैंडमदर थी वो थोड़ा बहुत कम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कभी कभी उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनको उठा देती थी, रेडी करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि आज स्कूल में उनको क्या पढ़ाया गया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो राइटर क्या कहते हैं, मैं उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताया करता था और कुछ लिटिल वेस्टर्न थिंग्स जो साइंस की या जो चीजें उनको सिखाई जाती थी, साइंस जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें उनके साथ वो शेयर करते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. पहले क्या होता था विलेज में कि उनको स्क्रिप्चर्स, प्रेयर्स, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी जिसमें कि उनकी जो ग्रैंड मदर्स थी वो उनकी हेल्प कर दिया करती थी. लेकिन अब सिटी में उनको जब ये साइंस एंड ये सारी चीज, इंग्लिश और ये सारी चीजें पढ़ाई जाने लगी थी तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको वो क्या चाहती थी कि स्कूल में रिलीजियस चीजें पढ़ाई जानी चाहिए. और यहाँ पर राइटर को ये इंग्लिश स्कूल में ये रिलीजियस चीजें नहीं पढ़ाई जा रही थी और वो उनकी राइटर को पढ़ाने में, उनके लेसन्स लर्न करने में भी हेल्प नहीं कर पा रही थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distraught that there were no teachings about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was monopoly of harrods and beggars and not meant for gentle folk. She had nothing but her silence means disapproval. She really talked to me after that. अब एक दिन राइटर ने क्या किया, उन्होंने अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को बताया कि उनको स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाता है. जब उन्होंने ये चीज सुनी कि स्कूल में उनको म्यूजिक भी सिखाया जाता है तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रेस्ड. क्यों, क्योंकि उनको म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ बैगर्स के लिए होता है, क्योंकि जब वो भीख मांगने जाते हैं तो उनको उस चीज का काम में आ जाता है. उनके अकॉर्डिंग जो लोग अच्छे घर से होते हैं, जो नोबल पर्सन होते हैं, उनको ये म्यूजिक वगैरह नहीं सीखना चाहिए. तो जब जैसे ही राइटर ने उनको बताया कि उनको स्कूल में म्यूजिक वगैरह सिखाया जाता है तो उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. और फिर उन्होंने लेकिन उससे राइटर से कुछ बोला नहीं, वो राइटर से बिगर कुछ बोले चुपचाप वहां से शांत हो गई और उन्होंने एक वर्ड भी राइटर को नहीं बोला. और जैसे कि जो उनका साइलेंस था उससे उनका समझ में आ रहा था कि उनको वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही. अब क्या था, अब राइटर और उनकी ग्रैंड मदर में बहुत ही रेयरली बात होने लगी थी, बहुत कम कॉमन. अब उनके बीच में ऐसी और भी कोई कॉमन चीज नहीं बची थी जिसके बारे में वो बात कर सके. So that is for today. The next part of this chapter we will discuss tomorrow. I hope you will understand till here. Thank you.